विपिन जी, ये बताएं, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है। जी। रामपुर को लेकर के किस तरह के समीकरण हैं, क्योंकि आपने काफी चुनाव देखे हैं। देखिए, रामपुर में जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य, तो उसमें कांग्रेस से जैसे 11 लोगों ने दावेदारी जताई है। सपा की तरफ से अभी यस नो का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। गठबंधन में क्या सूरत हाल होगा, रामपुर में कौन प्रत्याशी होगा, सीट सपा के खाते में जाएगी या कांग्रेस के खाते में जाएगी, तमाम समीकरण उसके बाद तय होंगे। देखिए, अब तक जो चुनाव देखे हैं तो उसमें यही है कि समाजवादी पार्टी से आजम खान का मतलब दबदबा यहाँ रहा है। आजम खान खुद भी एमपी का चुनाव जीते, लेकिन सजा हो गई, इसके बाद उनको एमपी छोड़नी पड़ी। तो उस तरह से किस तरह से देखते हैं इसको, रणनीति को? देखिए, आजम खान खुद या उनकी पत्नी या उनका जो छोटे बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, ये लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि सजा याफ्ता हैं। अब अगर आजम परिवार की बात करें तो विकल्प के तौर पे उनके बड़ा बेटा और बहू बचते हैं। तो ये तय आजम खान खुद करेंगे कि हाँ, वो अपने परिवार से किसी को लड़ाते हैं या अगर सीट गठबंधन में जाती है तो उनका समर्थन किसके लिए होगा, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन जहां हम दबदबा की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब एक बार आजम की और जयप्रदा की जब अदावत हो गई थी, जब इन्होंने विरोध किया था जयप्रदा को और ना चाहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से नूर महल का सपोर्ट किया था आजम खान ने, जबकि दुर्विरोधी थे नूर महल के। उसके बाद जयप्रदा जी यहां से चुनाव जीती और वो भी सपा के सिंबल से चुनाव जीती। तो दबदबा पार्टी का था, व्यक्ति का दबदबा इतना नहीं होता है। तो ये बताइए, आजम खान है, उनकी बीवी है, उनका बेटा जेल में है, तो ऐसे में क्या लगता है उनके साथ लोगों की सिंपैथी नहीं जुड़ेगी? देखिए, अगर बात सिंपैथी की करें तो जिस समय आजम खान जेल गए थे कोई सड़क पर नहीं आया, कहां थी सिंपैथी? उसी रामपुर की बात कर रहे हैं कि जिस रामपुर ने आजम खान को 4 लाख वोट दिए थे, लेकिन 4 लोग भी सड़क पर इस मुखालफत में नहीं उतरे कि ये उनके साथ जाती हुई है या जाती हो रही है। आजम खान ने जिस समय सरेंडर किया था, जेल गए थे तब, या उनके खिलाफ 2019 में जो एक के बाद एक आज सभा हुई, कल मुकदमा, आज सभा कल मुकदमा, जो सिलसिला बदस्तूर चला था, कोई यहां पर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। उनके जो खास लोग थे, जो उनके सिपह सालार कह लीजिए, उनके इतने अनुपस्थिति में वही यहाँ पर जो नुमाइंदगी करते थे, आम आदमी आजम खान तक अगर कोई बात पहुंचाता था तो उन्हीं लोगों के मार्फत बात पहुंचाता था। वो लोग भी आज आजम खान को साथ छोड़ गए हैं, सिंपैथी कहाँ रह गई? तो ये तो वो लोग थे जो उनके करीबी थे, लेकिन जनता तो आज भी दिखती है। देखिए, रामपुर का जो मिजाज है, पिछले मैं कई साल से 92 93 से देखता चला आ रहा हूं, रामपुर की अवाम ताकत के साथ रहती है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब नूर महल के पास ताकत होती थी तो पूरा अवाम नूर महल में होता था। जब आजम खान साहब कैबिनेट मंत्री बन के आए तो पूरा अवाम आजम खान के साथ हो गया। जब आजम खान का गर्दे से वक्त शुरू हुआ, बीजेपी के पास बाई इलेक्शन में सीट आई, तो आज रामपुर किसके साथ है? आकाश जी के साथ है। तो ये रामपुर की फितरत रही है, आदत रही है, यहाँ के पानी का असर कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो ताकत के साथ रहते हैं और यहाँ विपक्ष कभी मजबूत नहीं रहता। तो अगर रामपुर से चुनाव की बात करें, भाजपा के भी कई दावेदार हैं। बिल्कुल। उसमें एक नाम चर्चा में चल रहा है इस समय, उस शख्स का जिसने आजम खान को इस कंडीशन पे ला दिया, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजन कुमार सिंह जी। क्या लगता है आपको, उनके नाम की किस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि चर्चा है, क्या देखते हैं आप उसको? देखिए, चर्चाएं उनके नाम की काफी दिनों से चल रही हैं। अभी लगभग 15-20 दिन से चर्चा ये भी शुरू हुई है कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये तो वक्त के गर्त में है कि हाँ, कौन चुनाव लड़ता है, किसका टिकट होता है, तमाम चीजें सब जो है वो भविष्य के हाथ में है। तो उस पर अभी ज्यादा कुछ टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा। अच्छा, कमिश्नर साहब रामपुर डीएम रहे हैं। बिल्कुल। रामपुर की गली गली से, हर इंसान से, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे समाज सेवी हो, हर एक से वो वाकिफ है। बिल्कुल। मुरादाबाद भी रहे, अब कमिश्नर है मुरादाबाद के। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि उनकी सीट, उनका अगर वो खुद नहीं बीबी उनकी लड़ती है तो कितनी मजबूत कैंडिडेट हो सकती है? देखिए, अगर पार्टी का बात करें तो फाइट जो है वो गठबंधन और बीजेपी के ही बीच रहनी है, चाहे वो कोई भी प्रत्याशी हो, पहली बात। दूसरी बात, रामपुर इकलौता ऐसा
जिला ऐसा शहर है कि जहां मिर्च का हलवा भी खाया जाता है। तो रामपुर के पानी को आप इस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने अभी बताया ना कि यहाँ ताकत के साथ लोग जुड़ते हैं। बड़ा छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े यहाँ अधिकारी हुआ करते थे, बड़ा रुतबा हुआ करता था उनका, और उनके तमाम जो अधीनस्थ थे उनसे एक ग्रेड नीचे जो थे, जब वो चलते थे तो वो सब साथ में चलते थे। जब उनका यहाँ से ट्रांसफर हुआ तो उनको कोई सी ऑफ करने वाला भी नहीं था। ये यहाँ के पानी का असर है। अब अगर हम बात करें कमिश्नर साहब की, तो कमिश्नर साहब का जो व्यक्तित्व और व्यक्तिगत रिश्ते नो डाउट बहुत मजबूत हैं, चाहे वो यहाँ के सियासी लोग हों, चाहे यहाँ के आम लोग हों, चाहे सामाजिक संगठन हो, वो सबके सुख दुख में, जब वो यहाँ डीएम थे तब भी या अब कमिश्नर है तब भी आते हैं। और यहाँ की आवाम भी, खासकर रामपुर की, पूरे मंडल की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन रामपुर के आवाम का और उनका रिश्ता ऐसा जरूर बना गया कि किसी भी समय यहाँ का एक आम व्यक्ति भी उनको फोन कर सकता है और उनसे जाके पर्सनली मिल सकता है, उन्हें अपनी समस्या बता सकता है। देखिए, ये बदलाव जो उन्होंने जो रिश्ता बनाया या जो रिश्ते कमाए उन्होंने, ये मैं समझता हूँ कोरोना काल में जो उन्होंने, जब सब लोग घरों में बैठे थे और उनका जो मैनेजमेंट था, तब उन्होंने ये रिश्ते बनाए। और जो उन्होंने उस समय अपने सिस्टम के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, अपने विवेक के जरिए जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की, तो वो सारी चीजें उनके साथ आज के दौर में एक रिश्ता बन के उभर के आई हैं। अब वो रिश्ता वोटों में कितना कन्वर्ट होता है ये वक्त बताएगा। अच्छा, रामपुर में जिस तरह से देखा जाए गुटबाजी भी बहुत है बीजेपी में, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो उसको किस तरह से देखेंगे क्या? क्योंकि आपने कई चीजें देखी है कई सालों से, अभी भी कुछ समय से देखा जा रहा है गुटबाजी बहुत चल रही है। देखिए, अगर गुटबाजी की बात करें यहाँ, तो 4-5 दुकानें जिसको कह सकते हैं, दुकानें यहाँ पर चल रही हैं। अगर किसी एक दुकान पर केंद्रीय नेतृत्व विश्वास करता है तो बाकी की 4 दुकानें नाराज हो जाएंगी। लेकिन अगर जिक्र कमिश्नर साहब, उनकी पत्नी का जिक्र होता है या किसी बाहर से किसी प्रत्याशी का होता है, तो मैं समझता हूं वो विरोध, वो गुटबाजी, वो सब खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई जो हमारे सिटिंग हमारे एमपी हैं घनश्याम सिंह लोधी जी, वो भी टिकट की दावेदारी कर रहा है, मजबूती से दावेदारी कर रहा है कि मुझे टिकट मिलेगा। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं नाराजगी देखेंगे। तो जो बीजेपी में अंदरूनी कलह होगी उसको क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? देखिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका मैनेजमेंट बहुत मजबूत होता है, और हर चुनाव में जब 10 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट किसी एक को ही होता है। कुछ लोग बागी होते हैं, बगावत करते हैं, लेकिन उस बगावत का कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, ब्रांड बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी किसी बाहर के प्रत्याशी को भी मैदान में उतारेगी तो सारे लोग मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे? बिल्कुल, रामपुर की तो आदत रही है कि बाहर के प्रत्याशियों को पलकों पर बैठाया गया है। आप पहला चुनाव देख लीजिए, मक्का में पैदा हुए अबुल कलाम आजाद यहाँ पहली बार आए, पहला चुनाव लड़े, यहाँ से जीते और देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। आप देख लीजिए, जयप्रदा जी को 2 बार रामपुर ने नवाजा। ठीक, आप देख लीजिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब इलाहाबाद से यहाँ आए, आज वो यहाँ के बासिंदे हैं। तो यहाँ की आवाम जो है वो तो बाहर वालों पर भरोसा बहुत करती है। तो क्या लगता है अगर कमिश्नर साहब की बीवी चुनाव लड़ती हैं, कमिश्नर साहब के जो यहाँ के अधिकारी देखा जाए एक तरह से उनके अधीनस्थ हो गए, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा जो क्या दूसरी गठबंधन का प्रत्याशी हो या अन्य प्रत्याशी उतरेगा? नहीं, देखिए, जनरल इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में बहुत अंतर होता है। बाई इलेक्शन में कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये रहता है कि सरकार यही रहनी है, तो जनता भी, उनका भी सपोर्ट थोड़ा रहता है, और दूसरे अधिकारियों में भी थोड़ा ये रहता है कि हाँ, थोड़ी बहुत धांधली हो जाती है। जैसे आरोप प्रत्यारोप पिछली चुनावों को लेकर बाई इलेक्शन में लगते रहे हैं, लेकिन जनरल इलेक्शन में सब चीजें कहाँ होती हैं। तो आपको लगता है कि कमिश्नर साहब एक मजबूत और दमदार हैं? वो तो हमेशा से मजबूत और दमदार हैं। अगर मजबूत और दमदार नहीं होते तो मुख्यमंत्री जैसे स्तर रखने वाले, ताकत रखने वाले आजम खां, उनकी पत्नी, उनका बेटा आज सलाखों के पीछे थोड़े होते हैं। तो इसका मतलब लगता है कि अगर उनकी बीवी चुनाव लड़ती हैं तो एक मजबूत दावेदार है। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर उनकी क्या रणनीति होगी, यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ के प्रशासन, यहाँ उसमें अप्रत्यक्ष रूप से कितनी मदद करेगा,
वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन हाँ, जो मतदाताओं के बीच जो पैठ की बात करें, जो व्यक्तिगत रिश्तों की बात करें, तो नो डाउट बाकी के मुकाबले वो मजबूत तो है ही।